नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी सरकार पर बोला जमकर हमला, राज्य के युवाओं को बर्बाद करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर की टिप्पणी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो चंदा नहीं देता उसे जेल में डाल देते हैं। मोदी के हनुमान ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में किया उम्मीदवार उतारने का ऐलान, कहा बिहार से बाहर एनडीए के साथ है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा जमकर निशाना, कहा मोदी बहुत ताकतवर हैं लेकिन भगवान नहीं। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह को लगा बड़ा झटका। यौन शोषण मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने भेजा नोटिस। याचिका में की थी एफआईआर को रद्द करने की मांग। हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और राज्य के युवाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। हरियाणा के असंध में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों युवाओं के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि हरियाणा के युवा अमेरिका क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के लोग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं में बीजेपी के लोग, यहाँ आपको गरीब और दूसरी जाति के लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले संविधान पर हमला कर रहे हैं। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है हम उसे चेक करने के लिए कहते हैं। आरएसएस कहती है कि जाति जनगणना करनी चाहिए, लेकिन अंदर से मना कर देती है। गरीब पिछड़ा आपको कई बड़े पोस्ट पर नहीं मिलेगा। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को दी नसीहत। कहा नई राजनीति में आई हैं, इसीलिए उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को नसीहत दी है। किसानों से जुड़े कानून को लेकर कंगना द्वारा दिए गए बयान को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अभी वो नई राजनीति में आई हैं, इसलिए उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, इसलिए जल्द ही चीजों को समझ लेंगी। चिराग पासवान के मुताबिक अगर व्यक्तिगत राय और जिस दल में वो सदस्य हैं उसमें मतभेद है, तब भी दल की राय को प्राथमिकता देनी चाहिए। चिराग पासवान ने कंगना रनौत को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी मां समान होती है, पार्टी की सोच के साथ चलना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। उनके मुताबिक कंगना से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वो सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल की सदस्य और सांसद भी हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हेमंत सोरेन के आरएसएस वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा एक सीएम का राज्य के लिए अपना अनुभव होगा। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री का राज्य के लिए अपना अनुभव होगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा कि, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने संगठन को कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि ये एक कहावत है कि चूहे कुतर देते हैं, केवल वही बता सकते हैं उनका क्या मतलब था। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, जिस तरह से उन्हें घेरा गया, जिस तरह से वहां संगठन को कमजोर करने की कोशिश की गई, वो केवल आरएसएस की कार्यप्रणाली है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहे से करते हुए भाजपा और आरएसएस दोनों पर चुनावी लाभ के लिए राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बदलापुर कांड के आरोपी के एनकाउंटर को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा पहली बार मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच एनकाउंटर का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बदलापुर कांड के आरोपी का एनकाउंटर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच बदलापुर एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की शिंदे सरकार और सीएम शिंदे को घेरते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि मैं पहली बार देश में देख रहा हूं कि एक सरकार में दो नेता हैं, जिसमें से एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। उनके बीच एनकाउंटर का श्रेय लेने की होड़ मची है। मैं सिंघम या तू सिंघम, ये जो होड़ मची है इसी से साफ होता है कि राज्य में कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र में पिछली एक साल में 100 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार और हत्याएं हुई हैं। कितने लोगों का एनकाउंटर किया गया? एनकाउंटर एक ही क्यों? जिसने दुष्कर्म किए या महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं उन सभी के एनकाउंटर कर दो। फिर इस मामले के पीछे कुछ रहस्य है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा के पास हरियाणा में कोई मौका नहीं है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले करते नजर आ रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर तंज कसते हुए ये दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी के लिए अब कोई मौका नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस कमजोर हो रही वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रम में हैं। बघेल ने कहा कि जब भी स्थिति में थोड़ा सुधार होता है, कंगना रनौत जैसे सांसद बयान देते हैं और सब कुछ उसी स्तर पर वापस आ जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास हरियाणा में कोई मौका भी नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान होना है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल गर्म है। मनोहर लाल खट्टर का इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लड़की को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें एक युवक पर सिर्फ इसलिए भड़कते देखा जा रहा है क्योंकि उसने हिसार से बीजेपी प्रत्याशी के हारने की बात कह दी है। दरअसल खट्टर साहिब हिसार में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का अपना विशेष रोल पहले भी रहता रहा है, इस बार भी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री के इतना कहते ही वहां मौजूद एक युवक खड़ा होता है और कहता है कि ये बात सही है कि सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन इस बार हिसार से भाजपा का विधायक हारेगा। युवक की ये बात केंद्रीय मंत्री को बिल्कुल नागवार गुजरी और वो भड़क गए। तिल मिलाए खट्टर साहिब युवक से कहते हैं कि आ मैं जिताऊं तुझे। जब युवक मंच की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से खट्टर कहते हैं कि अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे हो गई इसकी। बीजेपी द्वारा सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान। कहा इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एमयूडीए घोटाले पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की भाजपा की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के समर्थन में खड़ी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्यमंत्री के पद छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से लेकर दिल्ली से लेकर गांव तक हर कोई उनके साथ खड़ा है। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी पत्नी को 56 करोड़ रुपए मूल्य की 14 साइट्स के आवंटन में कथित अवैधताओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। मनीष सिसोदिया ने ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा जो भी बीजेपी के गलत को गलत कहता है, जो भी उन्हें चंदा नहीं देता, उसे ईडी से गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ईडी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी को संविधान में मिले अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी ने हनन किया है। उनके मुताबिक जो लोग बीजेपी को चंदा नहीं देते हैं उन्हें ईडी गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री ने बीजेपी पर यह हमला सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर किया जिसमें शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल पूछा था कि वे किसी पर आरोप तय किए बिना इतने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं, तो वहीं आपने इस पर बीजेपी को घेरा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।